तो ये है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारा तो ये तौर तरीका है। आज सुन्नियों की किस्मत में ये मीलाद की जो घड़ी आई है, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खिराज अकीदत पेश करो कि ये तारीख बन जाए, बल्कि इस्लाम की तारीख का एक अजीम हिस्सा अभी इस साल आपको मिलने वाला है। पूरी इस्लामी तारीख में ये तारीख बनने जा रही है कि 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाह ने हम गुनहगारों को अता फरमाया है। और ये किस्मत नहीं है तो और क्या है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी क्या ये कुरान और हदीस से साबित है भी कि नहीं है। क्योंकि अभी ये 10 दिन बचे हैं 12वीं शरीफ को। एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं कुरान और हदीस की दलाइल की तरफ आता हूं बाद में, लेकिन एक बात वजाहत के साथ कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। असह रिवायात और अरजह रिवायात के मुताबिक हर साल हुजूर की विलादत की खुशी हम 12 रबीउल अव्वल को ही मनाएंगे। अगरचे किसी और की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से जुलूस किसी और भी दिन निकलता हो, 12 रबीउल अव्वल को 12वीं ही होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई और ये कयामत तक डेट बदली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कुरान और हदीस की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मीलाद मनाओ। इसलिए कि खुदा की मीलाद नहीं हो सकती, खुदा की मीलाद नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मीलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मीलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मीलाद कभी नहीं मनाते। क्योंकि अल्लाह की मीलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मीलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं। हम सुन्नियों का अकीदा यह है, मैं मानता हूं अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद हैं। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के कतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिशकदा था 1000 साल से जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने, अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुत सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं।
बुत औंधे मुंह गिरे हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई, और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शकशुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किलातुल किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह रसूल पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं, और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मीलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते, बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मीलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मीलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मीलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, मैं मानता हूँ अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी, पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद हैं। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के कतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिशकदा था 1000 साल से, जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने। अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुत सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं, बुत औंधे मुंह गिरे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई। और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शकशुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किलातुल किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे